नमस्कार, मैं हूँ आंचल शर्मा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताऊंगी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई में हम 21वीं सदी के भारत में हैं, एक ऐसा देश जो विकसित देशों में शुमार होने की राह पर है। आप सोच रहे होंगे कि वाक्य क्या है, तो वाक्य है सैनिटरी पैड्स की समस्या से जुड़ा। इस समस्या को सरकारी अधिकारी के सामने लड़कियों द्वारा जाहिर किए जाने पर ऐसा जवाब मिला कि सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। आप भी सुनिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो? हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। ये मोहतरमा है महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक हरजोत कौर, जिनके इस ऊटपटांग बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से घूम रहा है। घूमना बनता भी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पर काबिज महिलाओं या कहें युवतियों की साधारण लेकिन गंभीर समस्या पर ऐसे अजीब जवाब देंगी तो स्टेटमेंट वायरल होगी ही। चलिए, आपको शब्दों में मैं इस घटना को रिपीट कर देती हूँ। इवेंट था पटना में बच्चियों की अवेयरनेस के लिए एक वर्कशॉप, जिसमें एक लड़की ने पूछा कि क्या सरकार 20 से 30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती। इसके जवाब में IAS अधिकारी हरजोत कौर बोली, इस मांग का कोई अंत है? 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जीन्स पैंट दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते? IAS अधिकारी यहीं तक नहीं रुकी और इसके आगे भी अपने बेतुका जवाबों का सिलसिला जारी रखा। बोली कि अंत में वह जब परिवार नियोजक की बात आएगी तो कॉन्डम भी मुफ्त में देना पड़ेगा। अब जिस वर्कशॉप में ये महिला अधिकारी पहुंची थी उसका नाम सुनिए, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार टुवर्ड्स एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये था सब्जेक्ट जिस पर मंगलवार को वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई महिला एवं बाल विकास निगम यूनिसेफ द्वारा सेव द चिल्ड्रन प्लान इंटरनेशनल ने की, यानी इनका संयुक्त रूप से आयोजित इवेंट था, जहां महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक हरजोत कौर छात्राओं को लैंगिक असमानता मिटाने की चल रही योजनाओं की जानकारी दे रही थी। छात्राओं ने पूछा कि उन्हें सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहा है, तो इस पर उन्होंने स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। सोच को बदलना होगा, मांगों का कोई अंत नहीं है। हर चीज सरकार ही देगी क्या? कल जीन्स पैंट और सुंदर जूते की मांग उठेगी। और फिर अंत में वो कह दिया कि वर्कशॉप अटेंड कर रही लड़कियां सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। इसके बाद जब बात आई टूटे हुए टॉयलेट्स की, तो भी उन्होंने वही तंजिया जवाब दिया कि सरकार से हर चीज मांगने की आदत क्यों है तुम्हें? खुद कुछ नहीं कर सकती क्या? खुद भी कुछ किया करो। फिर बोली सरकार को इसलिए पैसे देने चाहिए क्या? क्योंकि वो वोट मांगने आती है, तो वोट मत दो, चली जाओ पाकिस्तान। तुम पैसों के बदले वोट देते हो, सुविधाओं के बदले वोट देते हो, बताओ। इन्हीं तमाम बातों के लिए महिला IAS अधिकारी खबरों में है, लेकिन जब ट्रोल होती दिखाई दी तो अपनी सफाई में बोली कि कुछ वायरल हो रहा सब झूठ है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं उस पर खेद प्रकट करती हूँ। मेरा कोई इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था।
किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वहीं आईएएस अधिकारी से सवाल पूछने पर लड़की रिया कुमारी ने कहा कि मेरा सवाल गलत नहीं था, वो बड़ी चीज नहीं है, मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन कई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली उसे खरीद नहीं सकती। मैंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी तमाम लड़कियों के लिए सवाल पूछा था। हम वहाँ अपनी बात रखने गए थे। तो पूरा मुद्दा आपने सुना, महिला आईएएस अधिकारी ने क्या कुछ कहा और फिर अपने कहे पर नाम के लिए ही सही खेत भी जता दिया। हम जाते जाते यही कहेंगे कि हर आईएएस अधिकारी जनता की समस्याओं पर ऐसे लताड़ नहीं देता, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो समस्याएं देखकर खुद भी रो पड़ते हैं। इस खबर के विपरीत ऐसी ही एक खबर आप तक पहुंचाई है मेरी सहयोगी बेनजीर हाशमी ने, जिसे देख आप भी कहेंगे कि सरकारी अधिकारी हो तो ऐसे हो, जो जनता के दर्द को दिल से समझे। स्टोरी का लिंक आपको पोस्ट में दिया हुआ है, आप वो स्टोरी पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।